मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में पास्टर डेनियल देशमुख जी हैं, जो इस वाणी की विवेचना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने वचन पढ़ा यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर कान त्याग दिया। यीशु ने वो सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। यूनानी भाषा में पूरा हुआ का एक शब्द है टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है कर्ज खत्म हो गया। कर्ज खत्म हो गया। जितना चुकाना था मेरे स्वर्गीय भाइयों बहनों के लिए, स्वर्गीय बच्चों के लिए, स्वर्गीय संतानों के लिए, वो मैंने चुका दिया है। हालेलुया। अब बचा नहीं है, अब कर्ज माफ हो गया है। अब ये जो दिख रहे हैं लोग, ये शैतान के नहीं है, नरक के वासी नहीं है, अब ये स्वर्ग के वासी है। हालेलुया। कर्ज क्या हो गया? पूरा हो गया। मैं आया तो टाइम नोट नहीं किया। ओके, सो कर्ज पूरा हो गया। अब सवाल आता है, कर्ज किस चीज का? कर्ज किन बातों का? एक्चुअली जब परमेश्वर ने संसार को बनाया था, एक सुंदर वाटिका बनाया था, अदन की वाटिका, पर क्या हुआ? पाप शरीर के अंदर आ गया। शरीर के अंदर कैसे आया? पहले तो हाय हेलो तो देखा, अरे कान से सुना, आंख से देखा, और देखने के बाद एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया। ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया। हाँ, लेन देन, लेन देन हो रहा है। कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है। शैतान बोल रहा है, तेरा पहचान जो तुझे स्वर्ग से मिला वो मैं ले रहा हूं, और तुझे सबसे गंदा वाला पहचान दे रहा हूं, नंगापन का। नंगापन का पहचान मैं तुझे दे रहा हूं। क्रूस पर एक नंगा हुआ ताकि मैं और आप स्वर्गीय अधिकार को वापस पा सके। हालेलुया। क्रूस इस चीज को दिखाता है, मैं भी आया एक लेन देन करवा दूं। मैं लेन देन करवाने आया हूं स्वर्ग का पृथ्वी से। हालेलुया। स्वर्ग का संसार से मैं एक लेन देन करवाने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जो लेन देन होने जा रहा है स्वर्ग के द्वारा, वो बहुत अनोखा है। वो बहुत अनोखा है। मैं नंगा हो गया क्रूस पर, अब देखो ये पहचान पाने वाले हैं। अब देखो ये जो चेले आने वाले हैं, ये जो संतान मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं, उनका पहचान बहुत ही अलग होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो रहेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ की कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। हम जो अदन की वाटिका में नहीं देख पाए, बहुत सारा चीज था जो हमको देखना था, नहीं देख पाए। हालेलुया। वो हम देख रहे हैं। आज भी परमेश्वर करने के लिए सामर्थी है। उस समय में अदन की वाटिका में हमने बहुत बार संडे स्कूल में हम सुनते हैं कि जानवरों का किसने नाम रखा? आदम ने नाम रखा। यहां तक कि
वार्तालाप होता था। क्या होता था? बातचीत होती थी। बहुत सारा चीज जो सामर्थ अदन की वाटिका में थी, पहचान के द्वारा चुरा लिया गया। पहचान के द्वारा चुरा लिया गया। पेड़ों का नाम, बहुत सारी चीजों का नाम रखा गया। वो पेड़ों से बातचीत कर सकते थे, वो सारा चीज पहचान चुरा लिया गया। यीशु मसीह ने आने के बाद दिखाया, मैं अंजीर के पेड़ को जो बोलूंगा वो होगा। हालेलुया। मैं पानी को जो बोलूंगा वो होगा। वो अदन की वाटिका में एक सामर्थ थी कि परमेश्वर के संतान जो बोलेंगे वो होगा। वो पहचान को चुरा लिया गया था। हालेलुया। लेकिन अब सारा कर्ज चुकाने के बाद अब क्रूस में एक लेन देन हो रहा है, जिसमें यीशु की सामर्थ मुझ में और आप में राज्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपुस एक जगह प्रचार कर रहा था, वचन खुलाऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए फिलिपुस एक जगह प्रचार कर रहा है। परमेश्वर बोल रहे कूश देश का अधिकारी जा रहा है, चला गया। कूश देश का अधिकारी को बपतिस्मा भी दे दिया। उसके बाद भाई उड़ने लगा है, भाई आसमान में उड़ने लगा। ये है एक सामर्थ का काम जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। वचन में एक जगह लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:12 में, तुम सीमित नहीं रहेगा, तुम मुझसे अधिक करेगा। पूरा किया हूं, मुझसे अधिक तुम करोगे, मुझसे अधिक कंटिन्यूएशन तुम करोगे। हालेलुया। कुछ लगातार ये जनरेशन करेगा, क्योंकि ये यीशु का जनरेशन है। हालेलुया। और यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, और यीशु घर आने का वारिस हूं मैं, और कुछ अद्भुत हम करेंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद एक जगह में प्रेरितों के काम 20:7-12 में हम देखते पौलुस रात भर प्रचार कर रहा है। एक आदमी किनारे में बैठा हुआ था, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, उसका गर्दन टूट गया। पौलुस जाता है, सारे ग्लैंड्स जुड़ गए, सारे नस जुड़ गए, सब चीज सही हो गए। ये करने के लिए पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग बंधुआई में जुड़े हुए थे, लूका रचित सुसमाचार 4:16 में, नाजरत मैनिफेस्टो में यीशु मसीह कहते हैं, मैं छुड़ाने के लिए आया हूं, कुचले हुओं को बंधुआई से छुड़ाने के लिए आया हूं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है, अंधकार में बड़ी ज्योति क्या करी? चमकी। उसके बाद यीशु मसीह यूहन्ना में ही कहते हैं, मैं जगत की। उसके बाद मत्ती 5 अध्याय में कहते हैं, तुम जगत की। हालेलुया। पूरा हो गया, यीशु का मिशन पूरा हुआ। विजन अभी भी हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। वो मिशन क्या हो गया? पूरा हो गया। जो उत्पत्ति से चल रहा था मिशन कि वो कुचलेगा, वो पूरा हो गया। अब बारी है आपको कुचलने की। हालेलुया। अब वो विजन हम कैरी करके चल रहे हैं कि मुझे भी वो कुछ करने का समय आ गया है, वो दौड़ पूरा करने का समय आ गया है कि हम भी पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। हम भी क्या करें? पूरा करें। हम क्या करें? पूरा करें। उसका मिशन हमारे साथ कंटिन्यू होना जरूरी है। हालेलुया। एक उत्पत्ति से एक मिशन चल रहा था कि मैं कुचलूंगा किसको? शैतान को, सर्प को क्या करूंगा? कुचलूंगा, कुचलूंगा। अब एक चीज है, उसका सामर्थ हम में प्रकट हो गया है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था, चले जाता था, उतरता था, चले जाता था। यीशु बोल रहा है, मैं एक गिफ्ट देने जा रहा हूं, मैं एक गिफ्ट देने जा रहा हूं, मैं एक वरदान देने जा रहा हूं, मैं एक सामर्थ देने जा रहा हूं। मेरा जाना अच्छा है, कुछ आना जरूरी है। हालेलुया। और जब वो तुम्हारे अंदर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया में लिमिटेशन नहीं रहेगा,
समरिया में लिमिटेशन नहीं रहेगा, पृथ्वी के छोर तक लिमिटेशन नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर अनलिमिटेड। हालेलुया, आप असीमित है क्योंकि स्वर्ग आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो पूरा हुआ का मतलब क्या है? आपका पाप क्षमा हो गया। अब यीशु का लहू आपके लिए बोल रहा है। शैतान आ रहा है कब्जा करने के लिए, यीशु का लहू बोल रहा है ये यीशु का है। हालेलुया, ये यीशु का है, ब्लड से कवर है, तुम छू नहीं पाएगा। हालेलुया, ब्लड के साथ साथ वचन आपके लिए बोल रहा है। फिर भी छूने का कोशिश किया तो स्वर्ग आपके लिए खड़ा है, स्वर्ग आपके लिए खड़ा है। पतरस को अंदर डाल दिया, कब्जे में रखने का कोशिश किया, स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए क्या है? खड़ा है। हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए खड़ा है। आज सुबह एक घटना मेरे साथ हुआ। आज सुबह एक घटना हुआ, मैं एक जगह गया था, वहां से वापस जब घर की ओर आ रहा था, मेरा फोन जेब में नहीं था। मुझे लगा कहीं क्या हो गया, ये गिर गया है। मैंने प्रार्थना किया, मैं बोला प्रभु वो फोन किसी को दिखाई ना देने पाए, जब मैं पहुंचू मुझे ही सिर्फ दिखाई देने पाए, बाकियों को दिखाई ना देने पाए। यदि किसी के हाथ में आ भी गया है तो वो गायब हो जाए, लेकिन मुझे ही दिखाई देने पाए। वापस 3 किलोमीटर वापस में ढूंढते ढूंढते जा रहा हूँ, गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए। देखो बिजी रोड है, बिजी रोड में मोबाइल पड़ा हुआ है, 15 मिनट हो गया है। मैं बोला कैसे? ये आपका सामर्थ है, ये आपका पहचान है, जो चुरा लिया गया था वापस मिल गया है। हालेलुया। मैं एक सेमिनार से बेंगलोर से वापस लौट रहा था, तो ताली बजाने वाले लोग ट्रेन में रहते हैं, तो वो बहुत छूने का कोशिश करते हैं। मैं ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने बोला प्रभु ये सबको छुए तो छुए, मुझे नहीं छूना चाहिए, मुझे नहीं छूना चाहिए। फिर कुछ झाड़ू वाले भी सर में झाड़ू रख के जाते, वो लोग भी आए। तो मैं बोला कुछ भी हो, ये मुझे नहीं छूना चाहिए, इनका हाथ मेरे तरफ नहीं आना चाहिए। आया ही नहीं। हालेलुया। आपका पहचान आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है। आपका मिशन, आपके अंदर जो यीशु है वो काफी है। वो जो तुझ में है, जो संसार में है, उससे बड़ा है। वो पूरा कर दिया है, वो पूरा कर दिया है। कर्ज हो गया है पूरा। हालेलुया। कर्ज क्या हो गया है? पूरा हो गया है। बीमारी मेरा ले लिया, अपना चंगाई दे दिया, अब वो चंगाई ओवरफ्लो करने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु के कारण आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है, परमेश्वर को मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं यीशु को भेजता हूं। अब जब शैतान तुमको देखेगा, तुम्हारी धार्मिकता नहीं, उसको यीशु की धार्मिकता दिखाई देगी, क्योंकि तुम यीशु के लहू में कवर किए गए हो। अब उसकी धार्मिकता बोलेगी, ये छूना नहीं, यीशु का धार्मिकता है। हालेलुया। छूना नहीं, यीशु का धार्मिकता है। उस पहचान को हमें वापस क्या करना है? पाना है। हालेलुया। सिर्फ पहचान रिस्टोरेशन नहीं हुआ, सिर्फ आइडेंटिटी रिस्टोरेशन नहीं हुआ, लोकेशन भी रिस्टोरेशन हो गया, स्थान भी क्या हो गया? बदल गया। हम पिछले बार हमने वचन में पढ़ सुना था कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, स्थान बदल गया है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब इधर बैठ के नहीं कर रहे हैं, हम उधर बैठ के बोल रहे हैं, ये छूना नहीं चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अंधा कर रहा हूं, कहने का मतलब ये है जो मेरा है वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए, जो मेरा हक है वो शैतान चुरा नहीं सकता इस संसार में, क्योंकि वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। जो गिफ्ट मुझे परमेश्वर से मिला है वो सिर्फ मेरा है। हालेलुया। और वो शैतान को हक नहीं है चुराने का। हाँ,
अदन की वाटिका में पहचान चुरा लिया, नंगा कर दिया परमेश्वर के बच्चों को। अब यीशु आया है पूरा करने के लिए, ताकि सिर्फ 2 बच्चे नहीं, पूरे संसार के बच्चे ये कह सके यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्थान बदल गया। आप पाप में नहीं जी रहे, आप इस संसार के श्राप में नहीं जी रहे, आप इस संसार के कर्ज में नहीं जी रहे, गरीबी में नहीं जी रहे, बीमारी में नहीं जी रहे। वो कंगाल हो गया, वो दुर्बल हो गया, ताकि आप बलवान हो जाओ, ताकि आप धनी हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है, उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। इस सारे कर्ज से परमेश्वर के बेटे और बेटियां आजाद हो गए हैं। अब वो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप चुना हुआ वंश है, आप राज पद धारी है, आप याजकों का समाज है, आप पवित्र लोग हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। आप जो बोलेंगे विश्वास के साथ वो होगा। पहाड़ को कहेंगे इधर से सड़क के उधर ही जाना है, जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पूरा करने आया है, वो पूरा करने आया है। और वो पूरा हमको, हमारे अंदर एक बात समझना है कि पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर है। पुनरुत्थान का सामर्थ उसने हमको दिया। वो कहता है तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य, उसका मतलब यह है कि पौलुस बोल रहे हैं भाई साहब इसका गर्दन टूटा हुआ है लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके अंदर भी आ सकती है, क्योंकि स्वर्ग आपको पूरा बैकअप दे रहा है। हालेलुया। जब हमारा चार्ज खत्म हो जाता है तो हम पावर बैंक यूज करते हैं। वो पावर बैंक फोन के लिए क्या है? बैकअप है। हमारा स्वर्ग बैकअप है। हालेलुया। वो रात भर, जैसे दिन भर प्रचार कर रहा है, फिर रात भर भी प्रचार कर रहा है, थक नहीं रहा है भाई साहब। 39 कोड़े पड़ गए, पौलुस और सिलास, खून बह रहा है, थक नहीं रहे, भजन गा रहे। ये सामर्थ है, ये सामर्थ है, ये सामर्थ है। वो पूरा किया है। अब आपकी बारी है कि उसकी इच्छा को इस संसार में क्या करे? पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड प्रिंसिपैलिटीज, मतलब किसी ने भी संसार में कोई भी रूल बनाया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, फिलिपुस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उड़ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में उड़ रहा है। संसार का कोई भी नियम आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप संसार के नहीं है, आप स्वर्गीय है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का राज्य है, आपके ऊपर परमेश्वर का राज्य है। वो बोला है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। है कुछ प्रभुता करने के लिए इस संसार में हमारे पास? हमारे ऊपर कोई चीज प्रभुता कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? उसने सारे प्रभुत्व में रिजरेक्शन प्राप्त कर लिया, जय प्राप्त कर लिया। अब हम जय के लोग हैं, अब हम जय के लोग हैं। जिधर जाएंगे जय पाएंगे। हालेलुया। जिधर जाएंगे उधर क्या पाएंगे? जय पाएंगे, जय पाएंगे। इतना भी लोग गिराने का कोशिश करे, जय पाएंगे, जय पाएंगे। कहीं भी जाए, कुछ भी हो, हम जय को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। असंभव चीज लोग बोलेंगे, वो असंभव संसार के लिए होगा, स्वर्ग के लिए असंभव नहीं होगा। जय पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिशन को पूरा किया कि इनका सबका पहचान वापस मिल जाए।
उनको उनका अधिकार वापस मिल जाए, उनको उनकी संपत्ति वापस मिल जाए। वो जो सोच रहे हैं गरीब है, लाचार है, बीमार है, वो वापस सोचे नहीं मैं चंगा हूं, मैं छुटकारा प्राप्त कर लिया हूं, मैं उसमें गरीब नहीं, मैं उसमें अमीर हूं। हालेलुया, मैं उसमें चंगा हूं, मैं उसमें छुटकारा पाया हुआ हूं। हालेलुया। और ये सिर्फ पहचान मिलने के बाद हमारा सामर्थ्य भी हमको मिल गया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब ये सामर्थ्य के द्वारा आप जगत के छोर में जितना भी लिमिटेशंस है उसको आप ब्रेक करोगे। हालेलुया। सब लोग टाइम देख रहे, मतलब समझ गया मैं, समय पूरा हो गया। ओके, समय पूरा हो गया है। हालेलुया। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का काम आप समय से बाहर भी कर सकते हैं। हालेलुया। यहोशू ने बोला थोड़े देर के लिए ठहरना है, थोड़े देर के लिए ठहरना है। यीशु मसीह ने एक बात बोला, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता, बिकॉज यू आर लाइट बियॉन्ड सन। हाँ, मतलब जगत की छोर में जो भी है, सन से आधा पृथ्वी छुप जाता है, लेकिन तुमसे नहीं छुपेगा। हालेलुया। तुम ऐसी ज्योति हो, जगत के छोर में जो भी चीज छुपा हुआ है तुमसे नहीं छुपेगा। बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, मतलब आप समय में नियंत्रित नहीं हो, आप स्पेस में भी नियंत्रित नहीं हो, मतलब उसमें छोटे नहीं हो। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है अपने बेटे और बेटियों का। आपको आपकी पहचान को समझना है, उसने पूरा किया है ताकि आपको सारा चीज जो अदन की वाटिका में चुरा लिया गया था वापस प्राप्त हो जाए। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।